क्या आपके बच्चे में भी सडन बिहेवियर चेंजेस आप देख रहे हैं? आपको देखने में मिल रहा है कि अचानक आपका बच्चा अलग बर्ताव करने लगा है, अलग अलग बिहेवियर शो करने लगा है? तो इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए आज हम सर से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, हम बच्चों में आजकल देख पा रहे हैं कि पीयर प्रेशर बहुत हो रहा है। बच्चे अपने साथियों के दबाव में आ रहे हैं। तो ये आखिर पीयर प्रेशर है क्या? ये जो पेरेंट्स अचानक बच्चों में बिहेवियर चेंजेस देख रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या इसका कारण पीयर प्रेशर है? अगर ये पीयर प्रेशर है तो प्लीज पीयर प्रेशर की बात करें। बहुत समय की बात है क्योंकि स्कूल खुल रहा है और पीयर प्रेशर का मतलब ही हो गया, पीयर मतलब चारों तरफ के जो हमारे दोस्त हैं। लेकिन क्लिनिकली अगर मैं बात करूं तो सिर्फ दोस्त नहीं, अगर हमारा बड़ा भाई पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा है तो वहां से भी हमें प्रेशर आ सकता है। हमारे परिवार का कोई अन्य सदस्य बहुत अच्छा कर रहा है, वहां से भी प्रेशर आ सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पर्सनैलिटी पे इफेक्ट आ जाता है। तो पीयर प्रेशर जो है, जो पेरेंट्स का काम है कि जो स्कूल से आने के बाद सडन जो बच्चे के बिहेवियर में चेंज आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना, उसको अननोटिस नहीं छोड़ना, उसको ध्यान से देखना है कि बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है और फिर उसके बारे में हमें सोचना होगा। तो ये जो बच्चों में पीयर प्रेशर की हमने बात करी कि आसपास का घर का भी एक जो माहौल होता है कि बड़ों का कंपैरिजन, तो क्या ये कंपैरिजन बच्चों में खुद से होता है या बच्चे देखते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया और वो पीयर प्रेशर महसूस करने लगे? ये इसको किस तरह से देखेंगे? देखिए, इसको आप इस तरह सोचिए कि हर चीज का दो रोल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वही सेम चीज पीयर प्रेशर के साथ भी है, एक पॉजिटिव पीयर प्रेशर है, एक निगेटिव पीयर प्रेशर है। आप अगर ने किसी को अच्छा देखा और आपके मन में भी वो अच्छा करने की इच्छा जागी, ये बहुत पॉजिटिव। जैसे एक बच्चा अभी परसों आया था, उसकी सिस्टर कुछ अच्छा करने गई, अब उसके मन में भी आया कि मुझे भी करना है, तो वो एक पॉजिटिव हो गया और वो बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स में तो लोग तभी पढ़ते ही हैं कि मेरा वो दोस्त इतना अच्छा खेल रहा है तो मैं भी और प्रैक्टिस करूं। तो ये जो प्रेशर होता है ये बहुत अच्छा होता है। ये नहीं कि पीयर प्रेशर हमेशा गलत ही होता है, बहुत होता है। अब निगेटिव क्या है, आज हम सब लोग अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कई बार जिस स्कूल की जो फीस है उसको देने के पेरेंट्स का या हम लोग की हिम्मत नहीं होती, लेकिन सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, अच्छी पढ़ाई और ध्यान में रखते हुए हम कहीं से पैसा अरेंज करते हैं और बच्चे को स्कूल में भेजते हैं। बच्चे को हम स्कूल में तो भेज देते हैं, किताब कॉपी और फी का तो हम अरेंज कर पाते हैं, लेकिन जो बाकी बच्चे जो आर्थिक रूप में हमसे मजबूत हैं, वो कुछ ऐसा उनका जीवन शैली है जो कि हमारे बच्चे को नहीं है। उनमें से एक कोई बच्चा हमारे बच्चे का दोस्त है, तो वहां से निगेटिव पीयर प्रेशर आता है, क्योंकि बच्चा वो कुछ ऐसा टिफिन में खाने को सामान ले आता है, कुछ ऐसे गैजेट्स उसके पास होते हैं, कई बार ऐसी ऐसी जगहों पे घूमने जाता है कि एक आदमी जो है यूएस के बराबर घूम रहा और एक आदमी यहाँ से बगल में नैनीताल नहीं घूम पा रहा। तो ये सारी जो चीजें होती है ये बच्चे के अंदर निगेटिविटी ले आती है, उसके अंदर अपने प्रति एक थोड़ी सी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ले आता है, उसे लगता है कि वो तो इतना बड़ा है, ये वो है। तो चीज सेम है, लेकिन कहीं पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, कहीं पे उसका निगेटिव इफेक्ट है। तो इन चीजों को ही हमें जानना होगा और उसको उस तरह से यूज करना होगा। सर, जैसे आपने बात करी पॉजिटिव और नेगेटिव पीयर प्रेशर की, तो नेगेटिव पीयर प्रेशर बच्चे में हो रहा है, इसको कैसे पहचान सकते हैं? इसके क्या मतलब सिम्टम्स बच्चों में हम देखें, फिर पेरेंट्स कंसीडर करें कि हाँ बच्चा पीयर प्रेशर का शिकार हो रहा है? देखिए, निगेटिव पीयर प्रेशर के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। स्कूल में बच्चा जाता है और ये किसी भी एज ग्रुप के हो सकता है, 7 साल के भी बच्चे को हो सकता है, 15 और 22 साल के भी बच्चे को हो सकता है। होगा क्या, बच्चे के बिहेवियर में चेंज आएगा। बच्चा स्कूल से आएगा, एकदम से चिड़चिड़ाने लगेगा, एकदम से रोने लगेगा, एकदम से कोई बिहेव कर सकता है, खाना नहीं खाएगा, चुप चुप रहेगा। इस तरह से भी हो सकता है, गुमसुम रहने लगेगा, या आते ही आपसे क्या है ऐसी चीजों की डिमांड कर लेगा जो पहले नहीं थी। तो यहाँ से उसके बिहेवियर्स में चेंज हो जाएगा, वो बहुत सारी ऐसी चीजें डिमांड करने लगेगा। वो चीज जो होगी वहां से हमें एक क्लू मिलेगा। उस वक्त हमें डांटना नहीं, हमें ऑब्जर्व करना है। ये मदर या जो उसके सबसे क्लोज उसके ग्रैंड पेरेंट्स है वो जान पाएंगे कि हाँ आज के बिहेवियर में चेंज हुआ। टिफिन ही एक बहुत कॉमन चीज है कि कोई बहुत बढ़िया बढ़िया टिफिन ला रहा है, जैसे एक की माँ बहुत
क्रिएटिव है तो वो ब्रेड रोटी देती है, और एक माँ ड्राई बिस्किट दे दे रही है, तो बिस्किट तो हर बच्चे को अच्छा लगेगा, तो वहां भी फैक्टर हो सकता है। तो वहां पे पेरेंट्स को समझना होगा कि सिर्फ बड़े बड़े मोबाइल गैजेट्स और वही नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं कि माँ घी रोटी में देसी घी लगा के दे रही है और वहां दूसरा बच्चा बिस्किट खा रहा है, तो देसी घी वाला खाना ज्यादा पौष्टिक है, लेकिन वो बच्चे के अंदर कॉम्प्लेक्स है। अब वो माँ किस तरह से अपने बच्चे को समझाती है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। फिर एक और एज ग्रुप आता है जहां एक बच्चा अपने ग्रुप में है, वहां बच्चे स्मोक कर रहे हैं, वो बच्चे उसको भी स्मोक करने कह रहे हैं, वो बच्चा स्मोक को मना कर रहा है, आजकल हुक्का बार चल रहा है, वहां वो बच्चा जाने को अवॉइड कर रहा। तो वहां पे क्या है, वो बच्चा चल मना तो कर दिया, लेकिन अब उसके अंदर फीलिंग हो गई कि मेरी तो यही फ्रेंड सर्किल है, ये लोग कल मुझे छोड़ देंगे, तब मैं क्या करूंगा। यहाँ भी पेरेंट्स की ड्यूटी बनेगी कि वो ठीक से उसको समझे, उनको समझाए कि तुमने सही किया, दोस्त तो फिर बन जाएंगे। ये चीज देखना। तीसरा क्या होता है, बच्चे के अंदर हीन भावना आने लगती है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसको लगता है मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं बहुत गरीब हूँ। यहाँ माँ को समझाना है कि आपका पर्पस क्या है, आप क्या चीज हो, पेरेंट्स को समझाना है। ये चीजें जब हम कर ले जाते हैं, तब चीजें हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में चली जाती है। सर जैसे आपने बताया कि नेगेटिव सिम्टम्स सारे बता दिए, जैसे हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि बच्चा पीयर प्रेशर का शिकार हो रहा है। अब ऐसे में बच्चों को हम पेरेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं, या बच्चे खुद अपनी हेल्प कैसे करें पीयर प्रेशर से बचने के लिए, ऐसा क्या करें? पीयर प्रेशर से बचने के लिए हमें करना कुछ नहीं है। माँ की एक बहुत सिंपल, पेरेंट्स की बड़ी सिंपल ड्यूटी है, बच्चों के दोस्तों से मिलते रहना है। तो बीच बीच में उनके दोस्तों को बुला लिया, उनसे बातचीत कर लिया, वहां पे ही सारा ऑब्जर्वेशन एक अनुभवी पेरेंट सब ऑब्जर्व कर लेते हैं। दूसरा, बच्चा जब भी स्कूल से आता है तो माँ बाबा दादा दादी कोई भी एक मेंबर जब से बात करता रहता है, तो बहुत सारी चीजें हम लोग को पता चलती रहती हैं और वहां से हमें जानकारी मिल जाती है। सिर्फ इतना ही करना है, इसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, बस कम्युनिकेशन रखना है। आप कम्युनिकेशन रखेंगे, और ये नहीं कि दांत के और दबा के ही करना, अरे तुम्हें कुछ नहीं तुम फालतू, ये नहीं है। आपको समझना होगा, क्योंकि अब का समय और पिछला समय में बहुत अंतर आ गया, अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हर घर में मोबाइल है, वो भी दो दो नहीं छह छह मोबाइल है। तो मोबाइल है, बस ये अलग है कि ब्रांड अलग अलग है, लेकिन नंबर सबके यहाँ बराबर है, तो इंफॉर्मेशन सबके यहाँ सेम है। तो कि डरा धमका के डांटने से नहीं काम चलेगा, समझना होगा, पेरेंट से मिलना होगा, बीच बीच में इंटरेक्शन करना होगा, तो उससे आपको भी पता चलता रहेगा कि जो बाकी लोग का बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से है, तो आप उस तरह से बच्चे को सही ढंग से समझा पाएंगे। और मेरे ख्याल से यही सबसे अच्छा तरीका है बच्चे को पीयर प्रेशर से निकालने का, कि हम उससे कम्युनिकेशन रखें, उससे बातचीत करें, पॉजिटिव है तो और इंकरेज करें, निगेटिव है तो उसी की वजह से उसको एंजाइटी है तो उसको डिस्करेज ना करके उसको समझाएं कि नहीं वो गलत है, आप सही हो। ठीक है, धन्यवाद।